नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल KP यादव साइंस में। मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं साइंस का एक नया फाउंडेशन बैच, जो कि रेलवे NTPC, SSC CGL, SSC CHSL, SSC GD और अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और हम जानते हैं कि NTPC जो रेलवे NTPC है उसमें भी वैकेंसियां आने वाली हैं और SSC CGL में भी अब साइंस का एक बहुत ही अच्छा खासा भाग पूछा जाता है। तो साइंस का हम फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए लेकर आए हैं और साइंस के जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों मैं ही पढ़ाऊँगा। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, और फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। तो हम फिजिक्स का सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लाइट, प्रकाश। तो आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो मैं आप सभी को कहूँ कि लाइट एक कण है, प्रकाश क्या है, कण है। तो क्या कोई सोचेगा मन में कि अगर ये लाइट है, वो अगर कण है, तो कण फिर नीचे क्यों नहीं आता है? अगर मैं कहूँ कि लाइट एक तरंग है, तो तरंग की तरह हमें प्रकाश दिखता क्यों नहीं है? ये बहुत सारे सवाल अपने मन में चलते हैं। तो मैं कहूँ कि जो अपने साइंटिस्ट थे एक न्यूटन, तो न्यूटन जी ने बताया था कि प्रकाश एक कण है। अब एक और साइंटिस्ट आए थे, हाइजेन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है। अब दोनों में विवाद, और विज्ञान किस बात पर निर्भर रहता है? सबूत पर, साक्ष्य पर, प्रमाण पर। तो सभी लोगों ने जब मिलकर पूछा न्यूटन जी से कि आपके पास क्या प्रमाण है कि ये जो प्रकाश है ये एक कण है, वहीं हाइजेन से पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि प्रकाश एक तरंग है। तो जब दोनों में मतभेद हुआ, तो वहीं पर लगभग 1903 के समय की बात है, एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने केवल वो प्रभाव दिया, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो वहीं लगभग 1905 के समय पर अपने एक और वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, और वो इस प्रकार की, देखते हैं हम। आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, तब उन्होंने बताया कि अपन प्रकाश को, ये जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश को एक सोलर प्लेट पे टकराएं। इस प्रकाश को अगर एक सोलर प्लेट पे टकराएं तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर एक मोबाइल रखा और बैटरी को चार्ज किया। अब बैटरी अगर चार्ज होती है तो बैटरी चार्ज होने का मतलब क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉनों का भरना। बैटरी में जो अपन कहते हैं कि बैटरी चार्ज हो गई, मतलब वो इलेक्ट्रॉनों से पूरी भर चुकी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रकाश अपना सोलर प्लेट से टकराया, तो उसमें से क्या उत्पन्न हुए? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होके कहाँ गए? बैटरी में। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक कण है, परमाणु का एक कण है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का क्या है? एक कण। तो बताइए आप
कि अगर ये एक लोहे की छड़ है तो इसमें से लोहा ही तो निकलेगा। अगर मैं कहूँ कि सेब का पेड़ है तो सेब का ही तो फल देगा, नहीं वो अनार देगा ना ही वो अंगूर देगा। वो सेब का पेड़ है तो सेब का ही फल देगा। वैसे ही पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन कण है तो ये कण कहाँ से आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकाश में कण रहा होगा, प्रकाश में कण रहा होगा, जभी तो ये इलेक्ट्रॉन बना। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कण। तो जो न्यूटन सर ने बताया कि प्रकाश एक कण है, वो किसने साबित किया, तो जो आइंस्टीन थे उन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, उस आधार पर पता चला कि प्रकाश एक कण है। क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव से हमें पता चला कि प्रकाश में से भी सोलर प्लेट से टकराने पर इलेक्ट्रॉन नाम के कण निकलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन नाम के कण निकल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रकाश में कोई कण है जो विद्यमान है। तो इस बात से जो अपने साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि प्रकाश एक कण है, वो कौन थे, वो थे अपने न्यूटन। न्यूटन की ये बात साबित हो गई प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। लेकिन न्यूटन की बात साबित हो चुकी है, अब किसके पास जाना है, हाइजेन के पास। तो अब सभी लोग हाइजेन से पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रमाण है। न्यूटन जी ने तो अपनी बात सिद्ध कर चुके हैं, अब आपके पास क्या प्रमाण है कि प्रकाश एक तरंग है। तो वहीं एक साइंटिस्ट आते हैं यंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यंग नाम के एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। व्यतिकरण क्या होता है ये हम प्रकाश चैप्टर में आगे फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार यंग ने हाइजेन का जो सिद्धांत था कि प्रकाश एक तरंग है, वो व्यतिकरण के द्वारा सिद्ध किया। व्यतिकरण क्या है कि प्रकाश अगर तरंग है तो तरंग कभी कभी माध्यम में ऊंची होती है, कभी कभी माध्यम में नीची होती है। क्योंकि तरंग जो अपनी चलती हैं वो इस प्रकार से चलती हैं, तो कभी कभी माध्यम में उच्च हो जाती हैं, कभी कभी निम्न हो जाती हैं। अगर तरंग कण होता तो कण या तो इस जगह पर होते या इस जगह पर होते या फिर इस जगह पर होते। कण ना तो नीचे होंगे ना ऊंचे होंगे। तो इस प्रकार पता चला कि यंग ने जो व्यतिकरण का सिद्धांत दिया कि जो हाइजेन ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है। तो इस प्रकार साबित हुआ, यंग के व्यतिकरण सिद्धांत से साबित हुआ कि हाइजेन ने जो कहा कि प्रकाश एक तरंग है, वो यंग के व्यतिकरण सिद्धांत से साबित हुआ। तो हमने पता लगाया कि प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश एक कण भी है। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण व तरंग दोनों हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं
और जानेंगे प्रकाश के बारे में कल की वीडियो में। धन्यवाद साथियों।